कारण है नहीं तो नाना कौतारे रबड़ पर तो नाना कौतारे रबड़ पर तो नाना कौतारे रबड़ पर तो नाना कौतारे लंकापुर की नारी सब ही मिलो लंकापुर की नारी सब ही मिलो लंकापुर 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 की नारी सब ही मिले राई नून उतारे रबड़े पे राई नून उतारे रबड़े पे तो नाना कोई धारे रबड़े पे क्या कह रही हो महाराज बेटो ना कुडारे नहीं वो तो कह रही हो लेकिन उसके पहले क्या कहा तुमने हमने कुछ नहीं कहा महाराज हमने कहा टोना मतलब आपको नजर न लग जाए किसी के इतने अच्छे लगते देखो रावण का तो कथन ही है कि संसार में अंधेरा कायम रहे हाँ चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य हो और मैं चाहता हूँ जब मैं स्वयं तुम्हें किस वस्त्रों में दिखाई दे रहा हूँ करी करी ये सफेद दिखाई नहीं दे रहा हाँ 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 पीछे है पीछे है क्या है सफेद सिंगारी जी सिंगारी तो लपट रहा हो सिंगारी क्या हुआ बुला रहे ब्याज जीवन की में तो लपट रहा था चलो मैं चलकर इस अशोक वन में आ गया हूँ अब मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए ये संसार के लोग मेरा लक्ष्य नहीं जान पाएंगे कि आखिर रावण चाहता क्या था रावण सब जानता है कि आने वाले समय में होना क्या है रावण को भली भांति ज्ञात है लेकिन रावण एक अनजान की भांति संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है ऐसा नहीं है परमात्मा की लीला का अहम हिस्सा ही रावण है बिना रावण के परमात्मा की लीला भी अधूरी है तो चलो अब बढ़ा जाए आगे की ओर सबसे पहले मैं विचार कर रहा हूं क्यों ना इन्हें प्रणाम किया जाए जगत जननी प्रणाम आशीर्वाद है चुप 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 तुम जगत जननी हो का कौन हो हाँ हम नहीं कुछ नहीं है उसने आशीर्वाद नहीं दिया तो हमने कहा हम कह रहे उसने नहीं दिया आशीर्वाद कौन देता है जिसे प्रणाम किया जाता है और तुम हमसे बड़ी नहीं हो बैठ जाओ आराम से के बैठ जाओ के बैठ जाओ एक ही तो है सुधीर तुम्हें बैठना हो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ बैठ जाओ और वैसे तुम रहती तो हो नहीं हमारे पास हाँ दिन में गायब हो जाती और रात में आती हो अब दिन में कहाँ रहती हो तुम मैं दिन भर यहाँ पहरेदारी में रहती हूँ फिर रात में इधर आपके पास अच्छा पहरा दिन में देना जरूरी है या रात में अब दिन में भी देना पड़ता है रात में भी अच्छा दिन में वहाँ देती हो पहरा रात में यहाँ देती हो हाँ दो दो जगह लगी हो हाँ डबल काम करती हूँ मैं करना ही पड़ेगा शरीर भी लोगों के डबल है तो डबल काम ही करना पड़ेगा हाँ जगत जननी प्रणाम जगदम्बा प्रणाम अम्बा प्रणाम भूमिजा प्रणाम अरे कोई सर झुकाए और कोई सर तक ना हिलाए मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ प्रणाम करने के बाद भी एक भी बार तुम्हारे द्वारा सर नहीं हिलाया गया मैं बार बार सर ही झुका रहा हूँ ये रावण जिसने जीवन में आज तक किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया है फिर भी तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ से सर नहीं झुकाया जा रहा है कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ
अब मैं विचार कर रहा हूं, इसके हृदय में चैन नहीं है, चैन नहीं होता, उसे प्रणाम करो तो भी नहीं वो बोल सकता। अरे तुझे कब आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। कह रही हो, मैंने कहा तुझे कब चैन आएगा? कहती हो जब मेरा प्यारा राम आएगा। अरे तुम्हारा राम यहाँ लंका में नहीं आ सकता है सीते, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो इस समय क्या कर रहा होगा तेरा राम। तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। सीते, रावण की मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा, ये मत तुम्हारी एक कल्पना है। अरे वो राम तो तेरे वियोग में रो रो कर मर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, गिलगिला रहा होगा, और तुम कह रही हो मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा। इसलिए सुनो, जिस राम को तुम सब कुछ मानती हो, आखिर वो कैसा मायापति है? इस रावण की माया को नहीं समझ पाया उसने। क्या सोने के कहीं मृग हुआ करते? मेरे द्वारा सोने का मृग मारीच को बनाकर भेजा गया, तेरा पति उसी मृग के पीछे पीछे चला गया। क्या वो मायापति है? अरे कटा भी नहीं, वो कुछ नहीं है, जो कुछ है ये रावण है, ये रावण है। कितनो चिल्लिया, कितनो जब भाव तो के मुंह में बांस डाल कर तू। चुप, बीच में बोलने की बहुत तुम्हारी आदत है। तू मेरी कृपा दृष्टि चाहता है रावण। हाँ। यदि कांचा की कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। अच्छा। उस भरे स्वयंवर में तुमने मुझसे नाता जोड़ा होता। हाँ। और कार्य कौन सा किया है? सर सुने हरियाणा मोही, अधम लीला जलाज नहीं तो ही। सुन दसमुख खदोद प्रकाशा, कबहू की नल्ली करें विकासा। ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता। मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए और मरूंगी तो अपने स्वामी के लिए। रावण, वो तेरा स्वामी वहां मर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ हो आगा गा, ओ हो आगा। मैं तो हूँ भारत की नारी, तू क्या दुख पहुँचाएगा। मैं तो हूँ भारत की नारी, तू क्या दुख पहुँचाएगा। तेरी क्या धर शेर से टकराएगा, टकराएगा। मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए। कामना करेगा अपने मरने और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं
जानकी, मैंने तेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। तुम यहाँ उसके बारे में तड़प तड़प कर मर जाओगी, वो वहाँ मर जाएगा, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। सुन सी सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी मंदोदरी जैसी जितनी भी रानियां है, तो अनचरे कराओ पन मोरा, एक बार सीते, केवल एक बार बिलोक ममोरा। अरे एक बार मेरी ओर दृष्टि डाल दे, एक बार मुझे देख ले। अरे मंदोदरी आदि रानियां तेरी सेविका बना दूंगी, तेरी सेविका हो जाएंगी, सब तेरी सेवा करेगी। इसलिए तुझसे कह रहा हूँ, केवल एक बार, ये बार बार मुझे तिनका दिखा रही है, मैं देख रहा हूँ। जो मैं तुझसे बात करने का प्रयास करता हूँ, तू बार बार तिनका को सामने लगाकर तिनके के ओठ में वार्ता करती है। ये तिनका बार बार दिखलाती है। क्या रावण को तिनका समझ रखा है? क्या ये रावण तिनका है या रावण का अपमान कर रही है? तुम भली भांति जानती हो, रावण कोई साधारण नहीं, असाधारण कोटि का योद्धा है। फिर तिनके से समता मेरी क्यों कर रही हो? तिनके का कारण जानना चाहता है। तो मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तो हूँ हे रावण, जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, ये तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या है? पर्दा तो आंखों ही का है। घूंघट का पर्दा, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, ये अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका, तिनका। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथी सदा। इस रोम रोम में, रग रग में रम रहे राम रघुनाथ सदा। लंकेश नहीं तू कायर है, लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छिपाया गे। जा लज्जा डूब जा, जल निध में क्यों तू आया है? तुम्हारे द्वारा मेरा अपमान पे अपमान किया जा रहा है। तुम बार बार यही कह रही हो, तिनका दिखाकर इस रावण को लज्जित करना चाहती हो, कायर कहकर संबोधित कर रही हो। इतना यदि किसी और ने कहा होता, सीता अब तक तो उसका धड़ा कर देता, लेकिन तुझे बहुत बड़ी है तो सावधान हो। देख इस रावण की दुष्टता को। सीता सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। अरे संभाल ले, पराई मेहरिया में जवानी दिखाऊ। ए चुप। जटा बुआ तुम अभी बैठ
हो, देखती नहीं? देखा नहीं है कितनी देर से बाप बेचारी चुप है झुके सो साढ़वा सो तलाक खा। चुप हो जाओ। आओ कोई नहीं है ना, उसको बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देख लेंगे। मैं चुप हूँ महाराज, मैं नहीं बोलूं। मैं कहा के बोलो जब तुम्हें कोई खूंटा में बांध ला है। देखो। चुप हो जाओ री, चुप हो जाता है, मुंह चला रही। देखिए महाराज मारने के लिए दौड़े तो महारानी मंदोदरी आगे आई और नीति में वचनों से महाराज को समझाने का प्रयास किया। ठहरिए नाथ, आज आप ये क्या कर रहे हैं? एक नारी पर शस्त्र उठा रहे हैं। देख ले, आपको ये शोभा नहीं देता नाथ। स्वामी, आपका डंका तो इन तीनों लोगों में बज रहा है, फिर एक नारी पर शस्त्र उठाना, ऐसे योद्धा को नहीं नाथ, आपको तो शोभा ही नहीं देता। हे नाथ, देखे ना सीता किस तरह से बैठी है। जिस दिन से आप लंका में लेकर आए हैं सीता को, सोच रही है कब मेरे स्वामी आएंगे और मुझे लंका से ले जाएंगे। हे नाथ, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो खुद गम जुदा है उसे मारा तो क्या मारा, उठाया शस्त्र एक अबला नारी पर तो लालच भेजेगी दुनिया ऐसे शस्त्रधारी पर। हे नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री की विरह वेदना मैं भली भांति समझ सकती हूँ। इसलिए नाथ, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आप सीता को ना डराएं, क्योंकि नाथ आप सीता को कोई साधारण नारी समझ रहे हैं। स्वामी, सीता कोई साधारण नारी नहीं है। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आप सीता को ना डराएं, क्योंकि नाथ देखें देखें स्वामी, और ये है नारी, जिस तरह से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ उसी तरह से सीता भी किसी की अर्धांगिनी है नाथ। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, और ये है नारी और अनाड़ी बनो मत प्रिया। सुन रहे हो ना स्वामी? सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। भाई मैं भी बड़ा आश्चर्य में हुआ, आज पहली बार मेरी कृपाण को पहली बार किसी ने पकड़ा है, और वो भी घर की पत्नी ने, कोई दूसरे ने नहीं। इसीलिए कह रही हूँ। और मैं भी तो एक बात सोच रहा हूँ महारानी, तुमने ये विचार नहीं किया तुम्हारे अच्छा संसार में किसी के पति का अपमान होता रहे और पत्नी उसी का साथ दे, तो ये भी शोभा नहीं देता। लेकिन पति धर्म पर तो हो। अच्छा एक बात बताओ, पति अधर्म में कहा है? नारी पर हाथ उठाना ये अधर्म। अच्छा, नारी पे हाथ उठाने की शुरुआत हमने की है या इनके पति ने की है? क्योंकि नारी गलत थी, ये गलत नहीं है। मतलब जैसे हमारी बहन के नाक कान काट दिए, शुरुआत इन्होंने की और चुनौती दी गई, और रावण जैसा वीर यदि चुनौती ना स्वीकारे व्यास जी तो फिर मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। गलती आपकी बहन की थी। अच्छा, गलती का तात्पर्य ये नहीं होता कि नाकई कान काट दो। अच्छा, इनके पहले इनके वचनों को सुन ले। महारानी जी कुछ कह रही। कभी कभी लोगाई की बात मानी जाती है, क्योंकि वो भी लोगाई माता होती है। माता होती है। अच्छा, लुगाई की बात मानी जाती है, माता होती है ना। अच्छा, लुगाई की इतनी साहस है कि वो हथियार को पकड़ ले, लेकिन वो भी माता होती है। वो कैसे माता? अच्छा, तो हमारी माता है वो? हाँ, वो भी, हाँ आपकी भी माता। मतलब संसार के पतियों की जो पत्नियां वो माता है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि 4 स्थान ऐसे होते हैं। नहीं, जैसे भोजन कराने में पत्नी माँ के रूप में देखनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आपकी ये घरवाली है, हाँ, कभी पानी भरने चली जाए, हाँ, और छोटा बच्चा बाप लिए खिला रहा है, हाँ, और बच्चा रोने लगे, हाँ, तो बाप क्या कहेगा? क्या कहेगा? देख बेटा भैया की मम्मी, अरे देख चुप, बेटा मम्मी आई, मम्मी आई। है, तो कहे बाप की मम्मी लगा। अरे चुप, बाप भी मम्मी का। कहो महारानी क्या कह रही है? मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए स्वामी। और ये है नारी और अनाड़ी बनो मत पिया, और खड़ग इस पे उठाने की को